वक्त निकल आता है बच्चों के लिए, family के वक्त शुरू में तो नहीं निकलता था। लिए? शुरू में हमारे आवर्स बहुत लंबे थे, 12-12 घंटे। अब हम 6-7-8 घंटों में फ्री हो जाते हैं। पहले 12-12 घंटे का टाइम नहीं निकलता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो टाइम गुज़र गया है अब। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब निकल आता है। अब बच्चों के साथ बैठ भी जाते हैं, गप्पे भी मारते हैं। अच्छा, और अब ये हो गया है, मुझ पे अल्लाह की मेहरबानी है कि आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली, तो मेरे बच्चे अब बड़े हो गए। तो अब उनके साथ बैठ के बड़ी-बड़ी देर बड़ी मज़े की गप्पें हो जाती हैं। जबरदस्त। तो ये अल्लाह की बड़ी मुझ पे एक मेहरबानी हुई है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बड़ी-बड़ी देर गप्पें मारते हैं। अब निकल आता है टाइम, अब जबरदस्त। निकल आता है। लेकिन फिर मैं एंड पे ये कह दूं, ना कड्डो टाइम। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, जी बिल्कुल। तो क्या फीलिंग्स थी उन दिनों, क्या सूरत हाल थी, क्या सोचते थे फैमिली में, बच्चों से क्या डिस्कशन होती थी, रिकॉर्डिंग करने जाते थे, डिस्टर्ब थे, परेशानी थी? अच्छा, नहीं भाई, परेशानी तो ज़ाहिर है सबको थी। ऐसा नहीं है परेशानी नहीं थी, बहुत परेशानी थी। जान के हवाले से, मुल्क के हवाले से, मुल्क के बिज़नेस के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से। क्योंकि दोनों तरफ ना एक जंग लगी हुई है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में। दोनों तरफ एक जंग लगी हुई है, और वो जंग बड़ी जानें ज़ाया कर रही है। अभी हमने पिछले दिनों भी एक खबर पढ़ी, बहुत दिल दिल दहला देने वाली। वो एक ऐसी जंग है जिसके हमले रोज़ हो रहे हैं, हर घर में हो रहे हैं, और उस जंग के खिलाफ कोई नहीं लड़ रहा, और वो गुर्बत की जंग। और बड़े लोग हैं जो बेचारे अपनी गुर्बत की उस जंग में किसी न किसी सरहद पे अपनी जान दे देते हैं, लेकिन वो जंग जीत नहीं पा रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि दोनों मुल्कों को समझदारी से काम लेना चाहिए, और इनको गुर्बत के खिलाफ जंग शुरू कर देनी चाहिए कि वो वक्त आ जाए कि दोनों नेशंस आखिरी बंदूक बेच के भी ना तो गरीब के घर में राशन डलवा दें, आखिरी गोली तक बेच के राशन डलवा दें, दोनों तरफ की आवाम खुश हो जाए, नफरतें खत्म हो जाए। अदरवाइज ये जो जंग हुई है, जब भी जंग होती है ना, तो वो तारीख का धारा थोड़ा सा मोड़ती है। जैसे कभी सैलाब आता है ना, तो वो नई शाखें दरिया की निकाल देता है और कुछ शाखें बंद कर देता है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, इस बात की बहुत खुशी है कि जैसे आपके यहाँ एक किताब पढ़ी है, उसका उसका टाइटल, जो किताब का नाम है, वो है वी ओन द स्काई। तो मुझे लगा कि ये पाकिस्तान की फौज के बारे में होनी चाहिए कि वी ओन द स्काई। तो ये एक अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत खुशी इस हुई। हादसे ने कौम को यकजा कर दिया आपके ख्याल में? ये बहुत अच्छा हुआ और बड़ी ज़रूरत थी। देखें, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ जो हमें सही नहीं लग रही होती, उसमें से खैर निकल आती। तो कोई चीज़ें होती हैं हमें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन उसमें खैर का पहलू नहीं होता। तो इस जंग में खैर का पहलू निकला है, और कौम मुत्तहिद हो गई। फैन्स मिलते हैं, सेल्फियां बनवाते हैं, जी। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सच्ची बात ये है कि आम तौर पे लोग जैसे कहते हैं कि यार फ़ैन आ जाते हैं, फिर तस्वीरें खिंचाते हैं। ऐसा इसी के लिए तो करते हैं भाई। यही तो एक पैमाना होता है आपकी कामयाबी का, कि लोग आते हैं, तस्वीरें खिंच। बहुत अच्छा लगता है अपने फैन्स, बॉब मैं बड़ा कनेक्टेड रहता हूँ फैन्स के आपको साथ। पता है आप एंकरों के शाहिद अफरीदी हैं? वो कैसे? वो ऐसे कि आप पीछे से आए हैं, 37 की इन्होंने 100 करके ते हिट हो गए हो। यार वो ये बड़ी कुत्थे वो अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे ने, वो ओडीआई खेल खेल के ਉਹ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, जी। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, जी। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ हाँ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ उन्ने ही पॉपुलर हो गए हो। हाँ, तो खवातीन भी सेल्फी वगैरह बनवाती हैं जब, जी। तो नंबर मांगती हैं, तो दे देते हैं नंबर? नहीं, नंबर मेरा कुछ के पास तो वैसे ही चला गया हुआ है, पता नहीं कैसे मेरा नंबर आम हो गया हुआ है, और कॉल्स और मैसेजेस आते हैं। मासूम हारून कैसे चला गया? जब आपने दिए ही नहीं नंबर भाई किसी खातून को, तो उसके बाद नंबर कैसे चला गया? मसलन अच्छा, मेरा नंबर ऐसे चला गया कैसे? कि मेरी जो कंपनी पहले रजिस्टर्ड थी, तो गूगल में जब आप मेरे बारे में बहुत डीप सर्च करेंगे ना, आपको एक एक जगह है जहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। कमाल है। जी। तो जिन लोगों जो बहुत हार्डकोर फैन्स हैं, हम्म। वो जब जाते हैं ना डीप, तो उनको नंबर मिल जाता है, तो क्योंकि आप। किस तरह के मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे? आप बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत हैंडसम हैं, बोलते बहुत अच्छा है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, हुँ, कॉफी पिए हुँ। किसी वक्त? सर, यहाँ कोई रहने का इंतज़ाम है रहने का स्टूडियो में? तो है। फिर मैं बता देता हूँ।
रहने का तो है, लेकिन हाँ। मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अच्छा मैं ये देखिए, जिम्मेदारी नहीं लूंगा, वो तो बिल्कुल देखें, बिल्कुल फैंस हैं, हम भी तो किसी ना किसी के फैन हैं। तो फैंस ऐसे हैं, ऐसे आते हैं। एक हैं फैन जिन्होंने एक छोटा सा मुझ पे ना एक नावल लिख दिया, अच्छा। मुझे ईमेल कर दिया। तो अब वो मैं हैरान था कि मैं उनको जवाब नहीं दे रहा था, तो उन्होंने पूरा एक छोटा सा नावल लिख दिया। अच्छा। उस नावल में खातून हैं जो किस तरह एक एंकर को पसंद करती हैं, वगैरह वगैरह। हम्म। तो इस तरह के मैसेजेस बहुत आते हैं, लेकिन आपको मेरा पता है ना आपको मेरा। मुझे पता है, इसलिए तो सवाल कर रहा हूँ। तो मैं तो बस तो ऐसे उनको कह देता आपने हूँ। इतने गौर से नावल पढ़ा क्यों? अच्छा आपको तो पहली 2 लाइनों में पता चल गया होगा कि हरकत है कि एंड तक तुसी क्यों पढ़िया मजे ले अच्छा, लेके। वो मेरे अभी भी ईमेल में सेव्ड है। वो मैंने पढ़ा इसलिए कि शायद इसमें कोई ट्विस्ट आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। लेकिन और ये क्या है, छोटा सा नावलेट टाइप था, वो उर्दू में उन्होंने लिखा था, बहुत अच्छी उर्दू थी उनकी। अच्छा। उनका शुक्रिया, उन्होंने लिखा, इस काबिल समझा। शायरी आ जाती है कुछ लिख के, कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं। एक ने भी पिछले दिनों मुझसे एक गलती हो गई। वो ये हुआ कि फिर मेरा दोबारा? कि अच्छा, उन्होंने लिख दिया कि मतलब वार्डरोब मैंने ज़रा और ज़्यादा यंगस्टर्स वाली पहन ली। तो कुछ एक इस तरह का मैसेज आ गया कि बस ये वो, तो मैं तो पाकिस्तान आ रही हूँ, तो ये वो। तो वो मैसेजेस आ जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि मेरी टीम है एक पूरी ना, तो सबको वो मैसेज जाता है, मुझे अच्छा, अकेले को नहीं आता। ग्रुप में आ जाता है यानी कि? नहीं, नहीं, ग्रुप में नहीं आता। मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर्स हैं ना, ओके। तो फेसबुक हैंडलर्स हैं, तो वो उनके पास चला जाता है मैसेज, तो सब पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब है, आपको पता है। वकालत कर ली, जी, होस्टिंग कर ली, शादी कर ली, जी। क्या करना है? बिजनेस कर लिया, बिज़नेस कर लिया अब क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करना? अभी एक बहुत अहम काम रह गया है, और वो ये है कि एक फ़िल्म बनानी और एक सीरीज़ बनानी। ये 2 काम हैं जो अब मेरे नेक्स्ट उसमें हैं कि मैंने ये करना है। फैसला कर लिया सब्जेक्ट क्या होगा? मेरे पास 3 फ़िल्म स्क्रिप्ट्स पड़े हैं, 2 लिखवाए हैं, 1 मैंने खुद लिखा है। जो मैंने खुद लिखा है वो सस्पेंस है, और हू डन इट टाइप का सस्पेंस है, और एक मैंने कॉमेडी लिखवाया है, और एक रोम-कॉम है। तो ये 3 स्क्रिप्ट लिखवाए हुए हैं। एक सीरीज़ है, वो भी कॉमेडी सीरीज़ है, उसके 2-3 एपिसोड्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, और वो तैयार, एडिट होके तैयार हो चुके हैं। अब जब बाकी हम उसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको अपलोड कर देंगे। एक्टिंग करेंगे खुद आप? एक्टिंग नहीं भाई, मेरे मेरे कभी ट्राई नहीं की, ना मेरा कोई फोटे है इस तो हवाले से। ट्राई की जरूरत है, ये जो आप कर रहे होते हैं इसको एक्टिंग कहते हैं। ये तो बहुत अच्छी कर लूँ। हाँ हाँ। हाँ, फिर तो कर लूँगा। नहीं रखे रोल आप उसमें? ठीक है। रखे रोल आप उसमें? ये अब आपके कहने पे मैं अपना रोल रख रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल रखें, मैं बिल्कुल रखें। आपके ख्याल में मुझ पे कौन-सा रोल सूट करेगा? मैं आप पे जो है ना, हीरो और विलन दोनों सूट करें। मेरा ख्याल है विलेन में ज़्यादा मार्जिन है। विलन में ज्यादा मार्जिन है, विलन के पास तकरीबन 1.25 घंटे का मार्जिन है, हुँ। हीरो के पास आखिरी 2-3 मिनट का मार्जिन है। बस ठीक है। मैं अपना तो एंटागनिस्ट का रोल हाँ, अब रखूँगा। तबीयतन विलन है आप। आप जो भी कहें मैं मान जाऊँगा। छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। जी, ज़रूर। तो हमारे रिसर्चर ने जो है बड़ी मेहनत की है इस पे। जी। तो बस ये 7-8 चीजें हैं। जी, जी। उसमें यह है कि एक लफ्ज में हारून रफीक, बंदा। वो चीज जिसके बगैर दिन मुकम्मल नहीं होता। चाय। पसंदीदा किताब या मुसन्नफ? नॉन रिलीजियस में अगर आ जाएँ, तो बॉर्न अ क्राइम। सुकून कहाँ मिलता है? माँ के पास बैठ के। पहली तकरीर में क्या गलती हुई थी? टॉपिक ही भूल गया था। अच्छा, टॉपिक भूल गया, और वो 3 डिटेल तकरीर तो नहीं करते? ये वाक़ई मैंने ऐसे ही कर दिया था। असल में हुआ ये कि मैं भूल गया मेरा टॉपिक क्या था, तो मैं छोटा था उस वक़्त, और जेब में रखी हुई थी वो, खोल के सामने भी रख ली, लेकिन वो एक स्टूल पे मुझे खड़ा किया हुआ था क्योंकि डाइस बहुत हाई था। आई वाज़ इन माय 4th स्टैंडर्ड, तो मैं भूल गया क्या तकरीर थी। फिर मेरे जो जी में आया मैंने किया, एंड पीपल केप्ट लाफिंग। मैं बोलता रहा। मेरे सामने जो टीचर आई, मैंने कहा ये हमारी टीचर जो है क्लास में आती हैं तो ये करती हैं। मैंने नकलें उतारनी शुरू कर दी। तो बस ये है।
वक्त पीछे ले जाए तो किस लम्हे को दोबारा जीना चाहेंगे? अपने वालिद के साथ गुजरा हुआ टाइम। कोई फेमस शख्सियत जिससे मिलने की ख्वाहिश? फेमस शख्सियत जिससे मिलने बहुत सी हैं, उनमें से एक अगर मैं कहूँ तो टॉम हैंक्स। अच्छा, मैं कहना अपने अलावा कहने लगा था कि मेरे अलावा। अगर आप उस तरह से पूछना चाहते हैं तो जेनिफर लॉरेंस। भाभी को पता है इस बात का? हाँ पता है भाभी को इसलिए भी पता है कि उन्हें पता है नहीं कड़ा मिल लेना। शोहरत या सुकून? अ, शोहरत में सुकून। एक मोटिवेशनल लाइन जो आप खुद को रोज कहते हैं? अगर आप वही करते रहे जो आप करते आ रहे हैं, आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा। मोहब्बत में कामयाबी जरूरी है या जिंदगी में? जिंदगी में।